हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। सो ट्रायंगुलर का बेसिकली मतलब क्या होता है? ट्रायंगल शेप में होना चाहिए। नंबर होता है 1 2 आगे तक कितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर्स ही होते हैं। सीक्वेंस यानी कि एक पैटर्न फॉलो करता है स्पेशली वो, ठीक है। एक स्पेशल एक सिस्टम में एक सीक्वेंस में चलता है वो नंबर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। यहाँ पर ट्रायंगुलर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी आपका नंबर होगा वो नंबर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अरेंजमेंट के फॉर्म में होगा। उसके जैसे एक सीरीज़ बनती जाएगी सेम सेम पैटर्न के अंदर। जैसे मान लीजिए ये एक 1 नंबर है, ठीक है। तो एक साइड से क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? ट्रायंगल नहीं बनता है ना एक साइड से। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक साइड से वो ट्रायंगल बन सकता है जिसके 0 साइड्स होती हैं, है ना। उसके बाद में हमने उसके अंदर और नंबर्स ऐड किए। इसके साथ में जब मैंने ऐड किया एक नंबर और, तो इसमें मेरे पास में 2 साइड्स हो गई, ठीक है। तो एक नंबर और ऐड करने पर हमारे पास में ये 3 साइड्स बन गई। तो तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग कैसे लेंगे हम? इसके अंदर इस साइड में देखो कितने डॉट्स हैं? 2 डॉट्स हैं। इस साइड कितने हैं? 2 डॉट्स हैं। और इस साइड भी कितने डॉट्स हैं? 2 डॉट्स हैं। तो इस तरीके से जब कोई नंबर्स मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैटर्न बनाते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डॉट्स काम में ले रहे हैं? 3 डॉट्स काम में ले रहे हैं। तो दूसरा जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 3 होगा, ठीक है। यानी कि 3 नंबर्स मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो 3 नंबर है, 3 नंबर स्पेशली एक ट्रायंगुलर नंबर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट दोबारा से इसके अंदर नंबर्स ऐड करेंगे। तो 3 से मिलकर के हमने बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का सीक्वेंस। अब उसके बाद में एक नंबर और ऐड किया हमने। इस साइड में एक नंबर ऐड किया, इधर 3 हो गए। इस साइड में एक नंबर और ऐड किया, 3 हो गए। अब इस साइड में 3 हो गए, इस साइड 3 हो गए। तो हमें इधर भी 3 करने के लिए हमने बीच में एक नंबर और इंसर्ट किया, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म करेगा, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म करने के लिए हमने तीनों साइड में क्या लेने हैं? इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स लेने हैं। यहाँ पर ये एक सिंगल डॉट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने डॉट्स हैं? 6। तो ये टोटल 6 के 6 डॉट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इसलिए ये थर्ड नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? जो ट्रायंगुलर नंबर होगा 6, ठीक है। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो ट्रायंगुलर नंबर है। अभी तक हमने 1 3 और 6 ये 3 नंबर पढ़ लिए हैं जो ट्रायंगुलर नंबर हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेम पैटर्न करना है, कुछ भी नहीं करना, सेम पैटर्न रखना है। इसमें इधर आपके 3 डॉट हैं, इधर 3 डॉट हैं, इधर भी 3 डॉट हैं। आगे मूव करने के लिए आप देखना इसी को ही हम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसके अंदर आगे एक डॉट और जोड़ देना, इसके अंदर आगे एक डॉट और जोड़ देना, ठीक है। तो इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। अब नीचे की तरफ 4 करने हैं तो 2 डॉट हमारे पास में हो गए। अब 2 डॉट और करने हैं तो उसके लिए एक डॉट हम यहाँ पे ऐड करेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में, एक इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐड करेंगे। देखा यहाँ पे देख लेना एक बार आप, इधर 4 इधर 4, ठीक है। और इधर भी 4 करने के लिए हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में एक डॉट ऐड किया, इन दोनों नंबर्स के बीच में एक यहाँ पे डॉट ऐड किया। तो इधर भी 4 हो गए डॉट, इधर भी 4 डॉट हो गए और इधर भी 4 डॉट हो गए। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी ना, 4 4 और 4, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने डॉट्स काम में आ रहे हैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाने के लिए? कितने डॉट काम में आ रहे हैं? 10 डॉट काम में आ रहे हैं। सो 10 भी एक ऐसा नंबर है जो ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैटर्न बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट सेम वैसा ही, जैसे हमने इसमें एक नंबर ऐड किया, इसमें आप एक नंबर और ऐड कर देना यहाँ पे, इसमें इधर एक नंबर और ऐड कर देना। बीच में इधर 5 हो गए आपके, इधर 5 हो गए। इनके बीच में इधर आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 3 नंबर्स इंसर्ट और करने हैं। तो देखना इन दोनों के बीच में एक नंबर यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक नंबर यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में एक नंबर यहाँ पे। सेम पैटर्न है, दोनों के बीच में यहाँ पे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये सेम पैटर्न बन रहा है आपका। तो इधर भी 4, सॉरी इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। टोटल कितने नंबर ऑफ डॉट्स इसमें काउंट हो रहे हैं इस ट्रायंगुलर पैटर्न को बनाने के लिए? वो टोटल 15 डॉट्स काम में आ रहे। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। सो ये टोटल कितने डॉट्स काम में आ रहे हैं आपके? ये टोटल डॉट्स आपके 15 डॉट्स काम में आ रहे हैं, यानी कि 15 जो नंबर है वो भी एक ट्रायंगुलर नंबर है।
15 नंबर भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो अरेंजमेंट हमने बनाया है, जो एक सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे एक पूरा, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास में और भी आगे नंबर होंगे। जैसे देखो 1 हमने देख लिया, 3 देख लिया, 6 देख लिया, 10 भी देख लिया और 15 भी देख लिया। उसके बाद में 21 है, 28 है, 36 है, 45 है और आगे भी बहुत सारे नंबर हैं। जब आप इनका पैटर्न बनाएंगे, देखो इसमें मैं आपका एक पैटर्न और बनाकर दिखा देती हूँ। इसमें हमने 15 तक कर लिया, नेक्स्ट है 21, तो उसका बनाकर देखो। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये इंसर्ट किया है ना, 6 हो गई, 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14 एंड 15। ये यहाँ तक इसके बराबर 15 तक हो गया। देन 16 17 18 19 20 एंड दिस इज़ 21, ठीक है। दोबारा काउंट करके देख लीजिए, इधर कितने होंगे आपके पास में, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कितना इजीली बना दिया। इस तरीके से आप भी इजीली बना सकते हैं। बस करना क्या है, पहले एक डॉट लिया, उसके बीच में स्पेस छोड़ करके उसके दोनों साइड में आपको 2 डॉट लिखने हैं। फिर उसके बाद में उसके बीच में स्पेस छोड़कर उसके दोनों साइड में 2 डॉट, बीच का स्पेस छोड़ करके इधर 2 डॉट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक डॉट हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। सेम ये इसके जस्ट अपोजिट में, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इसके यहाँ पे एक डॉट। नेक्स्ट ऐसे ही सेम पैटर्न में दोनों के बीच एक, दोनों के बीच एक डॉट, दोनों के बीच में एक डॉट और ये साइड में इधर करना है। सेम सेम वही तरीका है, सेम मैं बोलूँगी सेम वही तरीका है। इस तरीके से देखो, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक है, इन दोनों के बीच में एक है, इन दोनों के बीच में एक डॉट है, इन दोनों के बीच में एक, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। समझ में आ रहा है ना, मतलब 2 के बीच में एक डॉट बनाना है। तो इस तरीके से ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस मतलब वो नंबर जो ट्रायंगुलर नंबर कहलाएंगे। कौन से नंबर होंगे और हम उनको कब बोलेंगे ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। सो ट्रायंगुलर नंबर आपको कंसेप्ट उसका समझ में आ गया। अब हम आगे मूव करते हैं, इसके कुछ एक क्वेश्चंस किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चंस अप्लाई करने के लिए, जैसे मान लो आपको 20वां पूछ लिया, 25वां ट्रायंगुलर नंबर पूछ लिया, 26वां पूछ लिया। अगर आपको बड़े नंबर्स पे जो ट्रायंगुलर नंबर है वो पूछ लिया, तो उसके लिए तो आप ये डायग्राम वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर सकते। उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम स्पेशली उस नंबर को निकालने के लिए। और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n इंटू n+1/2। और यहाँ पर ये जो n है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कौन से नंबर का ट्रायंगुलर नंबर पूछना है। आपको फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर पूछना है, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर, थर्ड, फोर्थ, 20वां पूछना है, 25वां पूछना है। कौन से नंबर का आपको ट्रायंगुलर नंबर पूछना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने आपको ये ऊपर जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, मैं ये वाले भी निकाल के दिखाऊंगी आपको, और कोई एक रैंडम एग्जाम्पल लेंगे और उसका भी जो ट्रायंगुलर नंबर है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, यानी कि आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे, तो जो पहला ट्रायंगुलर नंबर है उसके लिए देखो, इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू 1 पुट करो। 1 इंटू 1+1 कितना हो जाएगा, 2, एंड अपॉन में कितना आ गया, 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही होगा। फिर हम सेकेंड जो हमारा ट्रायंगुलर नंबर है वो देखते हैं। देखो सेकंड ट्रायंगुलर नंबर हमने एग्जांपल से उसका कॉन्सेप्ट जो है वो देख लिया था हमने। तो यहाँ पर सेकंड ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए हमें n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू हम रखेंगे 2। जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे n+1 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे आपके पास में, 3 आ गया। ऐसे ही हम आगे भी देखते हैं, n की वैल्यू हमने 3 रखी, यानी कि तीसरे नंबर पर जो ट्रायंगुलर नंबर है वो कौन सा होगा। इसमें आप फॉर्मूले में रखिए n की वैल्यू 3, 3+1 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, और ये नंबर क्या हो गया, 6। तो देखो ऊपर हमने जो एग्जाम्पल किए थे ना, वही है ये यहाँ पे, है ना। ये 6 है, ये 10 है और फिर ये 15 है। अब इससे आगे जैसे मान लो हमने 5 तक निकाल दिया, मैंने आपको 6 तक भी निकालना बता दिया कि आप डायग्राम से कैसे बना सकते हैं 6 तक भी। लेकिन जनरल होता क्या है कि आपको 6 से आगे कॉमन 6 तक, 7 तक, 8 तक नहीं पूछता है, वो बड़े नंबर्स पूछ लेता है। जैसे मान लो 25वें नंबर पर जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो बताओ, 30वें नंबर पे ट्रायंगुलर नंबर होगा वो बताओ। यानी कि आपको
बस सिर्फ इतना पता लगाना है कि वो कौन से नंबर पे ट्रायंगुलर नंबर पूछना चाह रहा है। अगर 25वां पूछ रहा है तो आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 25 रख देंगे। 25 प्लस 1 26 डिवाइड कर देना 2 से, जो भी नंबर आएगा वो आपका ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि आपको निकालना है 45 नंबर पे जो ट्रायंगुलर नंबर आएगा, यानी कि हमने निकाला पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 6, चौथा 10, पाँचवा 15, छठवा कितना है 26 है। ऐसे ही हम आगे 45वें नंबर पे जो हमारा ट्रायंगुलर नंबर होगा वो निकालना चाह रहे हैं, यानी कि T45 निकालना है हमें। फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे रखिए आप सीधा 45 प्लस 1 46 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, देन आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में जो भी नंबर आएगा वो आपका 45 नंबर पे जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल एक जनरल फॉर्मूला था जो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि आपको कौन से नंबर पे वो नंबर निकालना है, आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर नंबर एट दैट प्लेस। ठीक है, सो दिस वॉज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट ट्रायंगुलर नंबर। थैंक यू।